पता चला जहाँ पर उनको प्रभु यीशु मसीह के दर्शन हुए, हम वहाँ रह के सेवकाई करते हैं और हम पिछले 22 साल से वहाँ सेवा में हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने अब तक संभाले रखा है। और साथ ही साथ हम शुक्रगुजार हैं यहाँ की पूरी चर्च टीम का, जिन्होंने बड़ी अच्छी आराधना करी। आराधना जो होता है वो एक अहम भाग होता है जो हमें कनेक्ट कर देता है परमेश्वर के साथ। मैं 3 बातें बड़ी जाहिर सी, बड़े क्लैरिफिकेशन के साथ बताना चाहता हूँ। जब एक प्रचारक प्रचार करता है तो वो ऊपर से परमेश्वर का संदेश लेके आता है। हालेलुया। जब एक प्रचारक प्रचार करता है तो वो ऊपर से परमेश्वर का संदेश लेके आता है, और जब एक प्रार्थना कारक प्रार्थना करता है तो वो ऊपर से उत्तर लेके आता है, और जब एक आराधक आराधना करता है तो ये ऊपर से प्रभु को लेकर आता है। हालेलुया। तभी कहते हैं परमेश्वर की हजूरी में ही आनंद की भरपूरी है। तो अपनी हजूरी को परमेश्वर में हमने कायम रखना है, उसमें मगन रहना है, ताकि हम परमेश्वर के वचनों को और भी गहराई से तभी समझ पाएंगे जब हम उसकी परिपूर्णता में चलते चले जाएंगे। उसके आत्मा के चला, फिलिप्पुस को परमेश्वर का आत्मा चलाता था। तो आज हमारा जीवन भी ऐसा होना चाहिए कि हमें भी परमेश्वर का आत्मा चलाए, है ना। मैं आज बहुत सरल सी बातें कुछ हिस्ट्री से भी बताऊंगा कि जो हमारे पास्ट में हुआ है और अब कैसे है, क्या होगा। मैं उसके बीच में थोड़ा सा वर्णन करूंगा। साधु सुंदर सिंह जी के बारे में कितनों ने सुना है, जितने यहाँ पर लोग उपस्थित, ठीक है, बहुत हद तक लोगों ने सुना है। शायद हो सकता है क्योंकि मैं जहाँ जाता हूँ वहां पर जो सेकेंड लाइन जनरेशन चर्च की, जिसे यूथ कहा जाता है, उन्हें बहुत कम पता होता है। तो जो हमारे ऐसे मिशनरीज हैं, जो लेजेंड्स हुए हैं, जिन्होंने परमेश्वर के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि आज के समय में अगर किसी भी जवान को कहें कि चल सेवा कर ले तो वो करेगा नहीं करेगा। वो कहेगा कितने पैसे दोगे, पास्टर जी चर्च में सहयोग दूंगा, समा भी दूंगा, पर पैसे कितने दोगे ये बताओ। नहीं है तो फिर और भी बहुत कुछ है मेरे पास करने। तो बहुत रियलिस्टिक सी मैं बातें करूंगा। 1904 17 दिसंबर 1904 सुंदर सिंह ने एक रैंडम कॉल दी। यूं ही कहा कि अगर कोई परमेश्वर है तो मुझे आके दर्शन दे दे, नहीं तो मैं अपनी जान वो ट्रेन के नीचे आके दे दूंगा, मर जाऊंगा, बचूंगा नहीं, क्योंकि जीने का मकसद नहीं रहा था। क्या डेट थी? 17 दिसंबर 1900। बोलोगे नहीं तो याद भी नहीं रहेगा, ठीक है, इसलिए बोलना जरूरी है। 17 दिसंबर 1904 सुबह 4:30 बजे सुंदर सिंह ने कहा कोई परमेश्वर है, कोई। उसने ये नहीं कहा कि यीशु मसीह या फिर पर्टिकुलर नहीं कहा, उसने कहा किसी भी धर्म का कोई परमेश्वर है, मुझे आके दर्शन दे, नहीं तो जान दे दूंगा। 15 साल की उम्र कोई बैठा है यहाँ पर बच्चा 15 साल का? हाँ, खड़े हो जाओगे आप प्लीज, ठीक है। इस उम्र में हमें समझ नहीं होती परमेश्वर के बारे में। बैठे, थैंक यू। पर सुंदर सिंह ने कहा अगर कोई परमेश्वर है आके दर्शन दे, नहीं तो मर जाऊंगा, जीवित नहीं रहूंगा, क्योंकि जीने का मकसद खत्म हो चुका है। 14 साल की उम्र में मां चल बसी। सुंदर सिंह की 14 साल की उम्र में मां चल बसी। अब हुआ क्या, क्योंकि माओ का जो प्यार है ना, वो ज्यादा बेटों के साथ होता है और बाप का प्यार बेटी के साथ होता है। अब बाप थे पर बाप से इतनी बात नहीं कर सकता जो मां से दिल का दर्द बता सकता है। अकेला पड़ गया। मां ने सिखाया था कि सच्चाई की तलाश में लगे रहना है। भक्ति करते थे। सुबह मां और बेटा उठ के 3 बजे उठ के नहाकर 4 बजे गुरुद्वारा जाते थे नंगे पैर। सुंदर सिंह की बात बता रहा हूं।
अब माँ ने सिखा दिया था, अच्छी परवरिश थी। माँ ने कहा कि सच्चाई को ढूंढना है, सच्चाई की तलाश करनी है। सुंदर सिंह लग के उस काम में माँ के जाने के बाद भी बाप से इतना दिल खोल नहीं सकते थे जितना माँ से खोल सकते थे। उससे पहले क्या हुआ कि जब माँ चल बसी, उसके बाद बाइबल को जला दिया, पवित्र शास्त्र को जला दिया। जो बाइबल हम पढ़ते हैं, सभी के पास है, इसको जला दिया। इसके जलाने से अब बेचैनी उठी मन में, क्योंकि जो डिवोशन था ना, जो धार्मिकता थी, आज हम इस समय अगर मैं बात करूं, अगर हम सिख कम्युनिटी के लोगों को देखें, वो कितने डेडिकेटेड हैं। यहाँ किसान आंदोलन लगा था बॉर्डर पे, सबसे ज्यादा जो क्वालिटी थी उनमें वो थी सेवा। सेवा करी और लोगों को भी खिलाया, और जितने आसपास के थे बॉर्डर एरिया के, सबको खिलाते थे वहां पर। तो मैं बात बता रहा हूँ कि जो हमारी कम्युनिटी से हमें आता है वो ही हम आगे लेके जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए चर्च से भागना नहीं है, सेवा करनी है। परमेश्वर ने हमें यहाँ ठहराया है, नियुक्त इसलिए किया है ताकि हम मिलकर परमेश्वर की सेवा करें। सुंदर सिंह ने सीखा था कि पूरी तन मन के साथ गुरुद्वारे की सेवा करनी। वो ही डेडिकेशन सुंदर सिंह के जीवन में था। बाइबल को जला दिया, परेशान रहने लग गया। अब उसने कहा, 15 साल की उम्र में, सन कौन सा था? 1904। अगर कोई परमेश्वर है तो आके मुझे दर्शन दे, नहीं तो मर जाऊंगा और जान दे दूंगा। 4:30 बजे कमरे में रोशनी आ गई। कमरे में क्या आ गई? आज भी कमरा रामपुर में है, कमरे में रोशनी आ गई। पास्टर जी ने खैर वो कमरा देखा है। रोशनी आ गई, कमरे से निकल के बाहर को भाग लिया। कहता अंधेरा हुआ है, रोशनी कहां से आई है? कमरे से निकल के बाहर को भागा। कहता अंधेरा है बाहर, तो रोशनी कहां आई है? फिर आया, फिर रोशनी को देख के परेशान हो गया, फिर भागा। कहता अभी तो अंधेरा, सूरज भी नहीं चढ़ा, रोशनी आई कहां से थी? आवाज आई, शक्ल बनी आई, तो शीश नमन करने लगा। वो लेट जाते हैं ना, शीश नमन। उसको लगा शायद बुद्ध आ गए या कृष्णा आ गया, पर वहां यीशु ने आवाज दी, सुंदर सिंह तू मुझे क्यों सताता है? Why are you persecuting me? तू मुझे क्यों सताता है? मैंने तेरे लिए अपनी जान दी है। सुंदर सिंह जान गया कि ये यीशु मसीह, यीशु का यूहन्ना 3:16 क्या कहती है? ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना लौता पुत्र दे दिया। यहां से उसे समझ आ गई कि ये यीशु है जिसने मुझे दर्शन दिए। हालेलुया। नीचे को भागा, नीचे पिताजी सो रहे थे, सीढ़ियों से भागा नीचे आया, पिताजी को उठाने लगा। पिताजी मेरे को दर्शन हुए परमेश्वर के। वो कहता, परमेश्वर पंजाबी में बोलते हैं रब। वो कहता रब तेरे को किवें आ जाएगा? वो कहता पंजाबी में, कहता रब तेरे को किवें आ जाएगा? इसका मतलब है कि परमेश्वर तेरे पास कैसे आ जाएगा, है ना। हम तो दूसरे धर्म के लोग हैं, ईसाइयों का परमेश्वर तेरे पास कैसे आ जाएगा? अब मैं इसके साथ आपको और भी बात बता दूं। आजकल बड़ा आपने शायद देखा होगा, सोशल मीडिया से अवेयर होंगे, पंजाब में बहुत सारी बातें चल रही हैं धर्मांतरण को लेके, है ना। बहुत सारी ऐसी बातें चल रही। अब एक बात बताना, सुंदर सिंह के पास कौन सा गोरा आया, कौन सा काला आया जिसने आगे वचन सुनाया? उसके पास तो खुद ही यीशु मसीह आ गया। हालेलुया। यीशु मसीह उसके पास खुद कमरे में आ गए, और यीशु का काम था धार्मिकता को बढ़ावा देना, धर्म को नहीं। यीशु मसीह ने धार्मिकता के काम को किया। आज मेरा और आपका भी काम है धार्मिकता के काम को करना। तो इसलिए अगर कोई कहे कि तुम गोरों का धर्म अपनाया, गोरों का धर्म नहीं है साहब, ये यीशु है जो एक रिश्ता है हमारा खुदा के साथ। बाइबल खुद कहती है क्रिश्चियनिटी इज नॉट अ रिलीजन बट इट इज अ रिलेशनशिप विद गॉड। तो ये हमारा एक रिश्ता है। सुंदर सिंह का रिश्ता बना परमेश्वर के साथ, आज हमारा भी रिश्ता है। तो दर्शन हुआ तो वो जान गया। पिता कहने लगा कि ये तो हो ही नहीं सकता। कहता जो सुंदर सिंह तेरे बेटा था वो मर गया है, अब ये जो खड़ा है ये यीशु का बेटा खड़ा है। अपने पिता को कहने लगा, बड़ा ठोक के उसने इस बात को कहा।
कि जो तुम्हारा बेटा था सुंदर सिंह, वो अब नहीं रहा, वो तो मर गया है, पर अब ये यीशु की रूह खड़ी है, यीशु का बेटा खड़ा है। तो इस बात को समझना है कि जब खुदावन यीशु मसीह उसके कमरे में आ गए, तो आज अगर हम अभी तक भी लगातार परमेश्वर से अगर हमारा निजी एनकाउंटर नहीं हुआ है, तो जीने का मकसद भी नहीं पता होगा। परमेश्वर से व्यक्तिगत रूप में हमारा संपर्क, एक कनेक्शन होना जरूरी है। हमारा अगर जब तक कनेक्शन नहीं है, तब तक हम निजी तौर पे परमेश्वर को जान ही नहीं पाएंगे कि परमेश्वर कितना अच्छा और भला परमेश्वर है। फिर कहते हैं कि हमारा ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं होगा। रिश्ते की बात है, रिश्ता कायम कर लेंगे तो सब हो जाएगा। रिश्ता कायम नहीं होएगा तो कुछ भी नहीं हो जाएगा। अगर एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मेरा दोस्त के साथ मेरा प्यार नहीं है और मैं उसे कहूं कि मुझे पैसे दे दे, तो वो क्या दे देगा? बताइए, बोलो। नहीं देगा। प्यार नहीं है, मैं कह दूं पैसे दे दे, तो दे देगा? नहीं देगा। प्यार होगा तो रिश्ता भी होगा, रिश्ता होएगा तो प्यार उत्पन्न हो जाएगा, और प्यार में वो जान भी दे देगा, है ना? ऐसा ही होता है ना, कई कह देते हैं दोस्ती में कि तेरे लिए यार जान कुर्बान है, पर उसके लिए हमारा रिश्ता होना जरूरी है। इसलिए परमेश्वर के साथ भी हमारा रिश्ता जब सही होएगा, तो ही परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा। दर्शन का होना जरूरी है। Where there is vision, there is a direction. जहां दर्शन होता है वहां रास्ता खुलता है। पासवान का दर्शन है, कलीसिया का भी एक दर्शन होना जरूरी है। अगर आप लोगों का जीवन में दर्शन नहीं है, तो रास्ता भी नहीं पता होगा। इसलिए अपने दर्शन को मांगिए, कहिए और रखिए परमेश्वर के आगे, है ना? आपकी बुलाहट का जानना आपको जरूरी है। सुंदर सिंह ने यही कहा, उसने कहा कि अगर कोई परमेश्वर है तो मुझे आगे दर्शन दे, नहीं तो मर जाऊंगा और जान दे दूंगा। सिख लोग हैं, अपने कहने के बड़े कमिटेड होते हैं। कह दिया तो कह दिया। परमेश्वर जानता था कि ये सचमुच में जाके जान दे देगा, इसलिए परमेश्वर उसके पास खुद आ गया। आज हमारा जीवन भी ऐसा होना चाहिए। शब्द, तभी कहता आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर है। आज जो पास्टर जी प्रार्थना करते हैं, आप लोग प्रार्थना करते हैं, ये क्या है? शब्द है। इट्स द पावर ऑफ वर्ड, है ना? शब्दों की बात है। हमारे शब्द इतने सामर्थी होने चाहिए कि वो पहाड़ को भी कहेंगे कि उठ के यहां से उधर चले जा, तो वो भी हो जाएगा। हालेलुया। कौन सा साल था? क्या डेट थी? सुबह 4:30, है ना? इंग्लैंड में गए 1920 में साधु सुंदर सिंह जी। इंग्लैंड जाके चोगा डाल दिया था, केसरी रंग का, सैफरन कलर बोलते हैं, उसका चोगा डाल लिया। अच्छा, ये नहीं था, आज का मैं कॉन्टेक्स्ट समझा दूं, ये नहीं था कि प्रभु ने उनके जीवन में पहले काम करा। सुंदर सिंह का कॉन्सेप्ट ही बड़ा अलग था। उनका कॉन्सेप्ट ये था कि उन्होंने सच्चाई की तलाश करी। हम लोग बेनिफिट देखते हैं, परमेश्वर पे आने में हम बेनिफिट देखते हैं। प्रभु अक्सर आज के समय में गवाहियां पता क्या होती हैं? परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये काम किया तो मैं परमेश्वर के पास आया। ऐसे ही होता है ना, यही गवाही होती है ना। जो भी हम देखते हैं कि जो नए आए हैं, उनके जीवन में गवाही यही होती है कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम करा, तो मैं परमेश्वर के जीवन में, परमेश्वर में अपने आप को दिया, है ना? तब हम परमेश्वर को मानते लगते हैं। पर सुंदर सिंह ने सच्चाई की तलाश करा। वचन कहता है, सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी, है ना? सो इट विल मेक यू सेट फ्री। 1920 में इंग्लैंड चले गए, केसरी रंग का चोगा डाला था। इंग्लैंड जब गए तो लोगों ने कहा यहाँ लोग सूट बूट डालते हैं। ये आजादी से पहले की बात है। उस समय के इंग्लैंड का तो, क्योंकि ऐसा देश है, ऐसी कंट्री है कि जो हर देश पे राज कर रही थी उस समय। 1920 में इंग्लैंड चले गए। द फर्स्ट नॉन क्रिश्चियन सुंदर सिंह को कहा जाता है, जो हर जगह एक्सेप्टेबल था। हर डिनोमिनेशन ने, हर संस्था ने,
हर चर्च ने साधु सुंदर सिंह को एक्सेप्ट करा, क्योंकि उनके जो बातें थी वो कुछ अलग थी। 1920 में जब इंग्लैंड चले गए तो वहां पर लोग कहने लगे, जिन्होंने सूट को डाले थे, कहते जानवर लग रहे हैं, चोगा डाला हुआ था। उन्हें कहने लगे, कहते जानवर लग रहा है, कहते चोगा उतार, सूट बूट डाल। सुंदर सिंह ने कहा, कपड़ों में क्या रखा है साहब, परमेश्वर का वचन है जो सबसे बड़ा है। और सुंदर सिंह ने इन बातों को जब वहां पर बताना शुरू करा तो लोगों के जीवन में आशीष आ गई। लोग गिरते चले गए सुंदर सिंह के वचन को सुनने के लिए। एक ओपन एयर कन्वेंशन में इनवाइटेड थे सुंदर सिंह। वहां जाके उस ओपन एयर कन्वेंशन में सुंदर सिंह को बुलाया गया एज अ प्रचारक, प्रीचर। प्रचार करा। वहां पर जो गेस्ट थी वो थी महारानी, क्वीन ऑफ इंग्लैंड। ये वचन बहुत फेमस है हमारे बीच में कि हे सारे बोझ के नीचे दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। अब यहाँ पर क्वीन जो है वो एज अ गेस्ट बैठी हुई है, जो सुंदर सिंह का प्रचार सुन रही है, और उसके साथ बहुत सारे रॉयल फैमिली के लोग थे और बहुत सारे जो उच्च अधिकारी थे, हाई अथॉरिटीज थे, हाई प्रीस्ट, बिशप्स, आर्च बिशप्स, उस कैटेगरी के लोग बैठे हुए थे। अब सुंदर सिंह ने अपना केसरी चोगा डाला हुआ है, प्रचार करने लगे, कहते ये सारे सोने चांदी से और पैसे से लदे हुए लोग, प्रभु का वचन कह रहा है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। महारानी बैठी थी, क्वीन ऑफ इंग्लैंड। हम जानते हैं जहां महारानी जिस जगह बैठेगी वहां ना तो कोई दुख होएगा, ना उनके आसपास लोगों की कोई बीमारी होगी और ना ही कोई परेशानी होगी, है ना। तो सुंदर सिंह ने इन बातों को बड़े अच्छे शब्दों में कहा, कहते हे सारे पैसे से, सोने से, क्योंकि क्वीन है इंग्लैंड की, और साथ में लोग रॉयल क्राउन, सोना तो यहाँ का है, वो तो डायमंड डालते हैं लोग, है ना। तो उन्होंने कहा हे सारे सोने से, पैसे से और चांदी से लदे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। तो क्वीन इस बात को लेकर बड़ी इंप्रेस होगी। उसने कहा कि ये पहला एशियन मिशनरी, नॉर्थ इंडिया का पहला एशियन मिशनरी जो हर जगह एक्सेप्टेबल हुआ, वहां पर क्वीन ने दावत पे बुलाया अपने घर में। सुंदर सिंह को बहुत एटिकेट्स थे। जिस कंट्री सुंदर सिंह जाते थे, परमेश्वर 3 दिन में उन्हें वहां की लैंग्वेज सिखा देते थे। परमेश्वर का आत्मा, उनको कोई स्पेसिफिक स्टडी नहीं करनी पड़ती थी। 3 दिन में वहां प्रार्थना करते थे, 3 दिन में परमेश्वर भाषा सिखा देते थे। जैसे तिब्बत में गए तो तिब्बती बोलने लगे, हिमाचल में गए तो हिमाचली आ जाएगी, जापान में गए तो जापानीज आ गई, कोरिया में गए तो कोरियन आ गई, इंग्लैंड गए तो इंग्लिश आ गई। जिस जगह परमेश्वर का आत्मा में लेके जाता था, 3 दिन में परमेश्वर, ये मैं कनेक्शन की बात बता रहा हूँ कि कितने क्लोज थे परमेश्वर के, कि 3 दिन में परमेश्वर का आत्मा ने वहां की भाषा सिखा देता था। अब क्वीन ने इनवाइट करा दावत के लिए, तो बड़े एटिकेट्स थे साधु सुंदर सिंह जी को। स्लीपर्स में थे, चप्पल में केसरी चोगा डाला हुआ। हम इंग्लैंड जाएंगे, सूट बूट डाल के जाएंगे ना, ऐसे ही है। सुंदर सिंह को इन चीज से कोई प्यार नहीं था। गांव में 16 एकड़ जमीन अगर सुंदर सिंह आज भी होते तो उनकी पीढ़ियों के नाम होते। अच्छे लैंडलॉर्ड फैमिली, हाई कास्ट, मांगट परिवार, सिख कम्युनिटी में मांगट, गोर, हाई कास्ट, अच्छा पैसा, कोई कमी नहीं, सब गरीबी भी नहीं थी घर में, अच्छे परिवार के। इंग्लैंड गए, क्वीन के घर चले गए, लैम्बथ पैलेस में भोज रखा। आफ्टरनून का लंच शेड्यूल था, लंच डेट थी महारानी के साथ। टेबल पे बैठे, यहां से वहां तक इतना बड़ा मेज लगा, दुनिया भर की वैरायटीज खाने की रखी हुई। सुंदर सिंह ने खाया। एक टेबल के एक कॉर्नर पे महारानी बैठी थी, एक कॉर्नर पे सुंदर सिंह बैठे हुए थे। खा के उठे। महारानी ने 100 लोग जो वेटरस खड़े थे उस लैम्बथ पैलेस के अंदर, डाइनिंग रूम के अंदर, उनको कहा कि सारे कमरा खाली कर दो। वेटर जो थे सारे कमरा छोड़ के क्वीन ऑफ इंग्लैंड अपने घुटनों पर आई साधु सुंदर सिंह के आगे, कहने लगी कि आप इन हाथों से मेरे लिए प्रार्थना करें। सुंदर सिंह ने कहा
कि मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं इन हाथों को तेरे ऊपर रखकर प्रार्थना करूं, क्योंकि इन्हीं हाथों ने एक दिन बाइबल में चलाया। तो सुंदर सिंह को वो बात भी याद थी और उन्होंने कहा कि मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा और तेरा जो राज है वो सदा कायम रहेगा। अगर लोग तेरे से चले भी जाएंगे तो भी लोग तेरी हुकूमत के तुझे पैसे देंगे। और आज उस समय की प्रार्थना ये हुई और 56 नेशंस हैं, कंट्रीज हैं, आजाद तो हो चुकी हैं, पर आज भी उसमें से एक इंडिया भी है जो आजादी का टैक्स पे करते हैं इंग्लैंड को। तो ये बात समझने की है साहब कि हमें अपने जीवन को कैसा व्यतीत करना है। एक साधारण सा, ना तो कभी बाइबल कॉलेज गया, ना कोई पढ़ाई करी, परमेश्वर के आत्मा से सीखा हुआ व्यक्ति और आत्मा के चलाए अनुसार चलते थे, है ना। तो हमारा जीवन आज ऐसा होना चाहिए जैसे सुंदर सिंह ने अपने जीवन को बहुत अच्छी रीति से परमेश्वर के आगे व्यतीत करा, है ना। सुंदर सिंह के जीवन में डिसीजन, ऑनेस्टी, है ना, डिसीजन, ऑनेस्टी और त्याग, ठीक है, जो सैक्रिफाइस था, ये तीनों चीजें परमेश्वर की निगाह में बहुत मैटर करती हैं। जब हमारा डिसीजन, इरादा पक्का होगा और हमारा ईमान, विश्वास, ऑनेस्टी ये भी होगा और हमारा समर्पण जब होगा तो माहौल बदल जाएगा। हालेलुया। ये तीनों चीजें जब हमारे जीवन में लागू हो जाएंगे तो हमारे जीवन का माहौल बदल जाएगा। और माहौल बदलना जीवन का जरूरी है, नहीं तो शैतान अन्य जाति की बीमारियां लेके आपके जीवन को रोके रहेगा और वो उस दिन के लिए आपको तैयार नहीं होने देगा जब यीशु ने आना है। तो आपने ये तीनों बातों पर खरे उतरना है ताकि आप भी उस दिन के लिए तैयार हो सके, है ना। सुंदर सिंह का आज भी पता नहीं है, कुछ लोगों का ये मानना है कि वो शायद कहीं पहाड़ों में या गुफा में बैठ के भक्ति कर रहे होंगे या परमेश्वर के दास जो नबी हुए थे एलिया की तरह उठाए लिए गए होंगे। मतलब ये आज भी एक फैक्ट कोई साबित नहीं हुआ है कि वो मर गए हैं। अगर मरे हैं तो बॉडी नहीं मिली, अगर उठा लिए गए तो इतनी ज्यादा विटनेस नहीं है। अगर कोई कह रहा है कि परमेश्वर की वो महिमा कर रहे हैं कहीं पहाड़ों में गुफा में बैठ के, पर वो भी अभी साबित नहीं हुआ। तो ये एक राज की बात है ना। हम साथ ही साथ वचन को भी निकाल लेंगे, पढ़ लेंगे, है ना। फिर कहोगे वचन को पढ़ा है। पहला तस्लीमी क्यों, पहला अध्याय 3 वचन को हम पढ़ लेंगे। 3 ही बातें सीखेंगे, ज्यादा नहीं सिखाऊंगा। अच्छा, डेट जरूर याद रखनी है। डेट याद रहेगी तो अपने बच्चों को भी सिखाओ। बच्चों को अभी से फीडअप करना शुरू करेंगे आप, तभी बच्चे आगे जाके अच्छे परमेश्वर के प्रेरित बनेंगे, दास बनेंगे, अच्छा अपने आप को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करेंगे, है ना। क्या डेट थी? 17 दिसंबर 1900। उम्र क्या थी? 15 दिसंबर। पहला तस्सलुनीकियों पहला अध्याय 3 वचन पढ़ दे कोई जना, ऊंची आवाज में। पौलुस और सिलवानुस और तीमुथियुस की ओर से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम, जो परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह में है, अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते और सदा तुम सब के विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम आगे, और प्रेम का परिश्रम आगे, और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की दृढ़ता। बस, थैंक यू सो मच। ठीक है, 3 बातें। विश्वास के काम, बोलो। विश्वास के काम, प्रेम का, परिश्रम, आशा की, बस 3 बातें। जीवन में ये 3 बातें अप्लाई करनी है, ठीक है। सभी अपने अपनी बाइबल खोल लेंगे और पढ़ लेंगे। आज मैंने याद करा के जानी है। विश्वास के काम, बोलो। विश्वास के, प्रेम का, परिश्रम, आशा की दृढ़ता, ठीक है।
ये 3 बातें हमारे जीवन में होंगी तो जीवन फिर सफल हो जाए। विश्वास के काम क्या थे? विश्वास के काम क्या है? यीशु मसीह ने कितने लोगों को खाना खिलाया? 5000 को। क्या था? क्या विश्वास था? कितनी रोटी थी? 2 रोटी। और ये क्या हुआ? विश्वास ये है, जो है उसमें परमेश्वर आशीष देगा। यीशु ने प्रार्थना करी, कितनों ने खाया? 5000 ने खाया। ये है विश्वास का काम। विश्वास ये नहीं कि परमेश्वर दे फिर हम करेंगे। विश्वास ये है कि जो दिया है परमेश्वर उसमें आशीष दे। हालेलुया। आज से ये बात याद रखना, ये ना सोचना कि पहले परमेश्वर देगा, परमेश्वर पहले भरपूर देते फिर हम करेंगे। नहीं, ये यीशु का कॉन्सेप्ट है ही नहीं है। परमेश्वर हमें ये सिखाना चाहता है, चाहे थोड़ा है, विश्वास करो, परमेश्वर उसी में आशीष देगा, है ना। ये है विश्वास के काम। विश्वास के काम। एक और बात बता देता हूं, मुक्ति मिशन महाराष्ट्र, मुक्ति मिशन 29 जून 1904, 29 जून 1900, मुक्ति मिशन महाराष्ट्र 29 जून 1904, 3:30 बजे सुबह 3:30 बजे पंडिता रामाबाई, नाम सुना है? पंडिता रामाबाई, प्लेग की बीमारी आ गई थी महाराष्ट्र में। एक समय में प्लेग की बीमारी आ गई थी, लोग मर रहे थे, जी नहीं पा रहे थे। पंडिता रामाबाई मेज के पास, अपनी चारपाई के पास, घुटनों के बल, 15 साल की उम्र की लड़की घुटनों के बल प्रार्थना कर रही थी। कहती, परमेश्वर मुझे अपने आत्मा से भर दे, ताकि मैं तेरे यहां पर लोगों की सेवा कर सकूं। सुबह 3:30 बजे 29 जून 1904 प्रार्थना कर रही 15 साल की जवान लड़की घुटनों के बल कहती, परमेश्वर मुझे अपने आत्मा से भर दे, ताकि मैं तेरे लोगों में काम कर सकूं। वार्डन आई, हॉस्टल में थे, वार्डन आई पानी की बाल्टी लेकर, आग लगी थी कमरे में, एक बाल्टी डाली, आग नहीं बुझी। उसने सारा कॉलेज इकट्ठा कर लिया, सारे आसपास के लोग इकट्ठे कर ले, सब पानी की बाल्टियां लेके आ रहे हैं। 1904 में सुबह 3:30 बजे सारे कमरे में आग लगी। जितनी लड़कियां कमरे में सो रही थी, परमेश्वर की आत्मा ने उन्हें उठाया और उनमें भर गया, और सब वहां पर लड़कियां जितनी सो रही थी सुबह 3:30 बजे उठ के परमेश्वर की आत्मा में प्रार्थना करने लगी। हालेलुया। कमरे में आग लग गई, कमरे में आग लग गई। लोग बाहर से खड़े देख रहे हैं, आग तो लगी है पर जल बुझ नहीं रहा। हालेलुया। ये आग जो थी, ये परमेश्वर की ओर से आत्मा की लगाई हुई आग थी। आज मेरे और आपके जीवन में भी परमेश्वर के लिए ऐसी आग लगनी चाहिए। हम अपने जीवन में गौर करें, क्या कभी सुबह 3:30 बजे उठकर हमने परमेश्वर से ऐसे मांगा है? अगर हम उठे भी होंगे तो हमने जरूरतों को मांगा होगा, हमने ये नहीं मांगा होगा कि परमेश्वर अपनी आत्मा से भरते। अब ये ऐसे लोग हुए हैं हमारे यहाँ से, इंडिया से, जिन्होंने परमेश्वर की सही भूख और प्यास रखी है। जरूरतों की भूख और प्यास ना रखना, मर जाओगे। आत्मा की भूख और प्यास, वचनों को सीखने की भूख और प्यास रखना, प्रभु को पाने की प्यास रखना। जब ये कर जाओगे तो जीवन सफल हो जाएगा, है ना। वचन कहता है, तेरे मांगने से पहले मैं जानता हूं तुझे किस चीज की आवश्यकता है ना। विश्वास रखो यार, साफ काम करेगा, परमेश्वर काम करता है। जहां विश्वास होता है वहां खुदा काम करता है। When God works, faith and love generates. जब
खुदा काम करता है तो विश्वास और प्यार उत्पन्न होता है, पर हम अपने कॉन्सेप्ट में परमेश्वर को काम करने नहीं देते। हम अपने, अभी हमने साम्स पढ़ा है, वो कहता तेरी उम्र 70 या बल के कारण 80। हम अपने जोर पे लगे रहते हैं, है ना, अपने जोर पे नहीं, परमेश्वर पर डालो, उसे मेहमान ना बनाओ, उसे प्रतिदिन के जीवन में इस्तेमाल करो। वो खुदा काम करना चाहता है और वो हर एक के जीवन में काम करेगा। कहते हैं कि परमेश्वर बात नहीं कर रहा, हमारी प्रार्थना नहीं सुन रही। साहब वचन पढ़ो, ये जिंदा वचन है, ये बोलता है, परमेश्वर आपसे बात करेगा। रोज 2, 3, 4 अध्याय पढ़ना शुरू करो। एक दिन पढ़ो, 2 दिन पढ़ो, 3 दिन पढ़ो, 10वें दिन परमेश्वर बोलेगा, वचन के द्वारा बोलेगा। जो लोग ये कहते हैं ना कि हमारी सुनी नहीं जा रही, सुनने की बात नहीं है, चाल चलन ठीक करो, परमेश्वर के साथ गहरा रिश्ता बनाओ। एक गाना ना, गहरे प्यार से, है ना। तो ये बात जो है ना, ये कनेक्शन इन लोगों ने, पंडिता रामाबाई सुंदर सिंह ने कनेक्शन बनाया। पहले परमेश्वर को पा लिया, जब देने वाला ही अंदर आ जाएगा तो मांगने की जरूरत पड़ेगी। वो जान जाएगा, चलते हुए भी जान जाएगा किस चीज की जरूरत है ना। तो ये बात को समझना है कि कैसे 70 पैराबल्स हैं नए नियम में यीशु मसीह के। रोज एक पढ़ना शुरू कर दो, जीवन में विश्वास पैदा हो जाएगा। 70 है साहब जो काम किए ना यीशु ने, जो वर्णन है 4 किताबों में, वो 70 है। 70 वर्क्स, 70 पैराबल्स, दृष्टांतों के सहित 70 पैराबल्स हैं। उसको रोज एक पढ़ना शुरू कर दो, विश्वास उत्पन्न हो जाएगा। और विश्वास का आना जरूरी है जीवन में। विश्वास है तो सब कुछ है। यीशु भी उनको ही बढ़ाता है जो विश्वास उस पर करते हैं, है ना। हम अपना विश्वास क्या करते हैं, अपनी जेब पर करते हैं। नहीं, हम कई बार कहते हैं हमारी पॉकेट अलाउ नहीं करती, है ना। हम कहते हैं मसीह होने के बाद भी हम ये कहते हैं हमारी पॉकेट अलाउ नहीं करती। कुछ जगह निर्णय लेना ठीक है, पर जब हम परमेश्वर पर डालते हैं तो परमेश्वर जानता है। अभी मैंने वही बात बताई है कि विश्वास उसमें है कि जो है उसको ही परमेश्वर आशीष से भर देगा, है ना। चाहे थोड़ा है, परमेश्वर उसमें भी आशीष दे देगा। इसलिए क्या कहता है पहला थिस्सलुनीकि क्यों, पहला अध्याय 3 वचन, विश्वास के काम, बोलो विश्वास के प्रेम का प्रेम, है ना। गलेशियंस 5:22 क्या कहता है, पढ़ लीजिए। गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय और 22 वचन। बस, आत्मा का फल प्रेम। पहला क्या आत्मा का फल, प्रेम है सर। लव इज ऑल अबाउट गिविंग। ये देने से होता है, बढ़ता है। यीशु ने अगर जान ना दी होती तो सदूकी और फरीसियों ने कहना था हमें पता है सिस्टम कैसे चलता है। यीशु ने अगर जान नहीं दी होनी थी तो आज हमने भी कट के होना था, क्योंकि जो व्यवस्था थी गलती पे सिर काटने की, अगर गलती हो जाए तो सिर कलम हो जाना था, अब तक जीवित नहीं रहना था। सो लव इज ऑल अबाउट गिवन। हम देते हैं अपने जीवन से तो ज्यादा प्यार उत्पन्न होता है। अगर मैं किसी भाई की मदद करूं यहाँ पर तो उसके मन में मेरे लिए प्यार उत्पन्न होएगा, है ना। तो हमें ऐसा प्यार करना है, ऐसा नहीं प्यार करना उसको जरूरत आ जाए और नहीं मैं कल आऊंगा, ऐसा नहीं प्यार करना। यीशु ने अपनी जान इसलिए कुर्बान कर दी, है ना। प्यार था, वो प्यार की कीमत को जानिए। वो प्यार ही था जिसमें यीशु ने अपनी जान कुर्बान कर दी। प्यार ना होता तो शायद यीशु भी जान कुर्बान ना करता। उसे अपनी भेड़ों से, आपसे और मेरे से प्यार है और करता रहेगा। वचन कहता है कि एक दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे को छोड़ सकती है, पर मैं तेरा यहोवा परमेश्वर ना तुझे कभी छोड़ूंगा और ना ही कभी त्यागूंगा। ये क्या है, ये प्यार तो है। इससे बढ़कर क्या है ना। हमारे जेब में चाहे पैसे नहीं है, पर हम इंसान को कहते हैं, मित्र को कहते हैं कि मैं तेरे साथ चल लेता हूं,
मैं अपने आप को तेरे लिए खर्च कर दूंगा, है ना। चाहे पैसे हो या ना हो, हमें उसकी परवाह नहीं होती, पर हम साथ ही खड़े हो जाएं, यही अगले पर्सन के लिए काफी होता है। तो प्यार की कीमत को समझना है। सिर्फ गप्पे मारने से प्यार नहीं होता, हम जैसे प्यार करते हैं, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, है ना, ऐसे प्यार नहीं होता। लव इज ऑल अबाउट गिविंग, और यीशु ने ये करके दिखाया है। आज हमें भी वैसा ही करना है। नहीं करेंगे तो प्यार की जो परिभाषा है ना, हम अपने जीवन से उसको डिस्क्राइब कर ही नहीं सकते, है ना। लव इज थ्रू एक्शंस, है ना। तो एक्शन में वो काम आना चाहिए। इसलिए दाऊद बादशाह कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, ताकि तेरे विरुद्ध कोई पाप ना कर सकूं, है ना। दाऊद कितनी अच्छी बात को कह रहा है। ये वचनों को, ये बातों को हमने अपने डेली लाइफ में अप्लाई करना है ना। जब अप्लाई करेंगे तभी सप्लाई जाएगा, अप्लाई नहीं होगा तो सप्लाई भी नहीं जाएगा। तो ये बात को जानना बड़ा जरूरी है कि कैसे हम अपने जीवन को चला रहे हैं। प्यार दूसरों से तभी कहता है कि तू अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, है ना। जैसे हम अपने आप से प्यार करते हैं ना, अपने आप को नया कपड़ा भी देते हैं, है ना, और अपने आप को समय समय पर हम क्लीन अप भी करते हैं, क्रीम भी लगाते हैं, परफ्यूम भी लगाते हैं, मतलब अपने आप से प्यार। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। प्रेम का होना बड़ा जरूरी है। प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं है ना। ये बात को हम अपने जीवन में समझना है कि कैसे हम और भी बातों से दूसरे के जीवन में अपने लिए और खुदा के लिए प्यार उत्पन्न कर सकते हैं। और प्रेम ही हमें सिखाता है, प्रेम भी हमारे खुदा को हमारे जीवन से और दूसरे के जीवन से भी दर्शाएगा। दूसरे का विश्वास बढ़ जाएगा। जब आप प्रेम से उसकी मदद करेंगे तो दूसरे का विश्वास बढ़ जाएगा। इसलिए कहता है प्रेम का परिश्रम, विश्वास के काम, प्रेम का आशा की दृढ़ता, आशा की, बोलो, आशा की। ये मैंने 3 बातें याद करा के जानी है, ठीक है। विश्वास के, प्रेम का, आशा की दृढ़ता, है ना। सिर्फ सुनना नहीं है, बोलना भी है मेरे साथ, क्योंकि हम पंजाब में ऐसे ही करते हैं, ठीक है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खैर अब एक दिल्ली की भी बात बता ही देता हूँ। राजा कुमारी अमृत कौर का नाम सुना है? सुना? बताइए। कॉलेज है उसके नाम पे, ठीक है, ये सबको पता है। ये दिल्ली में सबको पता है कि कॉलेज है उसके नाम पे, एम्स भी उसके नाम पर है। राजा कुमारी अमृत कौर के नाम पर एम्स है। कपूरथले की, पंजाब से महाराजे की पोती रेवरेंड गोलकनाथ लखनऊ से उनकी बेटी, मसीह परिवार से है राजकुमारी अमृत कौर, महात्मा गांधी की पहली जनरल सेक्रेटरी, 20 साल आजादी की लड़ाई में गांधी के साथ चली है। इंडिया की पहली यूनियन मिनिस्टर। आ गया, समझ आ गया, ठीक है। 20 साल गांधी के साथ काम करा, पहली यूनियन मिनिस्टर इंडिया की, ठीक है। कपूरथले की महाराजा की पोती, रेवरेंड गोलकनाथ की बेटी, यीशु का प्रचार करती हुई थी गांधी के साथ। हालेलुया। ये बात को समझना है। जो लोग कहते हैं कि ईसाइयों का क्या कंट्रीब्यूशन है आजादी पे, तो ये पहली महिला थी जो गांधी के साथ हर कदम पे खड़ी है, हर कदम पे उसके साथ चली है। राजकुमारी, या हिस्ट्री पढ़ा करो, जानोगे कि मसीहों का क्या योगदान रहा और कैसे परमेश्वर ने अपने योद्धे इंडिया में खड़े करे, है ना। ये जानना जरूरी है साहब। आज के समय में जानोगे नहीं तो मरोगे। लोग मारेंगे, कभी धर्म के नाम पे मारेंगे, कभी चमत्कार के नाम पे मारेंगे, अलग अलग रीति से मारेंगे, पर जानना जरूरी है। पास्ट का पता होगा तो आगे भी पता होगा करना क्या है ना। मैं समझता हूं कि अगर यहां से आने वाले समय में प्रेरित बन के निकलेंगे
तो हम जानने पाएंगे कि कैसे परमेश्वर काम करता है। हमें आप लोगों ने ये विश्वास करना है, अपने आप को इस रीति से तैयार करें कि आज के समय के पौलुस आप हो, आज के समय के सिलास आप, है ना, क्योंकि आज की बाइबल जो है वो हम है। हमने आगे परमेश्वर के काम को बढ़ाना है ना। पास्टर जी का एक बार हम मेरा इंटरेक्शन हुआ था, तो पास्टर जी अभी हम पीछे से गए तो पास्टर जी बताते हैं कि मैंने यहाँ जाना है, मैंने वहां जाना है। तो मैं मन ही मन सोच रहा था, मैंने इनको कहा नहीं पर मैं मन ही मन सोच रहा था कि ये परमेश्वर का प्रेम है ना। परमेश्वर के प्रेम में ही सब कुछ किया जाता है। हालांकि ये प्रैक्टिस है, ये एक प्रैक्टिस है, ये हम अपने फेथ की प्रैक्टिस कर रहे हैं और इससे कुछ नहीं है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। फेथ को दोहरा रहे हैं, जो हमारा ईमान है ना, हम उसको दोहरा रहे हैं, बार बार प्रार्थना करके, गीत गाकर, वचनों को सुना, है ना, नए नए लोगों को परमेश्वर के बारे में बताकर, ये फेथ को हम दोहरा रहे हैं। तो अगर मैं कहूँ पास्टर जी कौन सा नौकरी करते हैं, है ना, पर ये आप लोगों की सेवा करते हैं, आप लोगों के लिए ऑल टाइम समर्पित रहते हैं। मेरे को बड़ा अच्छा लगा जब पता चला कि पास्टर आप बता रहे थे कि मेरी ऑनलाइन मीटिंग्स हैं, ऐसे इतने से इतने चलती है, इतने से इतने चलती है। तो ये भी एक दर्शन है। Where there is a vision, there is a direction. जब दर्शन देखा प्रेयर टाइम मिनिस्ट्री का, तो परमेश्वर ने रास्ता खोला। बता रहे थे कि ये हॉल नहीं था, पर दर्शन था तो परमेश्वर ने ये हॉल के लिए रास्ता खोल दिया, ताकि आप लोग यहाँ पर बैठकर संगति कर सको, है ना। कहाँ अलग अलग जगह पर परमेश्वर के दास को प्रभु इस्तेमाल कर रहे हैं, ना, अलग अलग जगह लेके जा रहे हैं। तो बात है कि हमने आज अपने जीवन को ऐसा करना है ताकि परमेश्वर का काम, परमेश्वर को अपने जीवन में आने दें, ताकि उसका काम हमारे जीवन से होता रहे। काम नहीं होएगा तो फंस जाएंगे, जीवन की भाग दौड़ में फंस जाएंगे और उलझ जाएंगे, फिर परेशानियों से आजाद नहीं हो पाएंगे। इसलिए परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने देना है, ईमान उस पर लेके आना है। नहीं लाओगे तो दिक्कत आ जाएगी, फिर काम नहीं होएगा। तो क्या था पहला थिस्सलुनीके पहला अध्याय 3 वचन, विश्वास के आगे और आशा की धीरता, ये 3 बातों में बने रहना है ना। 17 दिसंबर 1904 सुबह 4:30 बजे, 29 जून 1900 सुबह, अब एक 2:30 बजे की बात बताता हूँ, 15 फरवरी 1904 सुबह 2:30 बजे, धारीवाल CNI चर्च धारीवाल पंजाब में कुछ लोग प्रार्थना कर रहे थे। कहते खुदावंद हमें अपने लिए इस्तेमाल कर, बहुत मुश्किल हो रहा है काम करना, अपनी आत्मा से भर दे। कितने बजे सुबह? 2:30 बजे, पहली मंजिल पर, जैसे ये है ये जगह, वैसे चर्च पहली मंजिल पर प्रार्थना कर रहे थे कुछ लोग मिलकर CNI चर्च में। बाहर 15 मिनट बाद खिड़की से आग आ रही थी, अस्पताल की गाड़ियां आ गई, आसपास फैक्ट्रियां थी, तो फैक्ट्रियों में लेबर सो रही थी, तो वो बाहर आ गई, सबने पानी इकट्ठा करने लगे बाहर, पूरे शहर में शोर टल गया। आग इतनी आ रही थी कि रात के अंधेरे में पूरा शहर चमक रहा था, पूरा शहर चमक रहा था, आग इतनी बरसी थी। 1900 तारीख 15 फरवरी सुबह 2:30 बजे 1900, आग इतनी आ गई कि 2:30 बजे रात को शहर चमक रहा है, रोशनी हो गई, अस्पताल की गाड़ियां आ गई, बाहर से पानी मारने लगी। पानी खिड़की से अंदर नहीं आ रहा, पानी खिड़की से अंदर नहीं आ रहा, आग को बुझा रहे, आग नहीं बुझ रही। पर कहते हैरान हो गए, देखने लगे, कहने लगे आग तो लगी हुई है पर कुछ जल नहीं रहा। हालेलुया, वो परमेश्वर के आत्मा की आग थी, आग बरसी आसमान से,
पूरा शहर रात को 2:30 बजे चमक उठा। इतनी बेदारी आई 1904 में। एंग्लिकन एशियन जितनी मूवमेंट्स हुई हैं 1904 में, हिस्ट्री बोल के देखना आप जाके, सारी मेन मूवमेंट्स का, संगठनों का 1904 में फॉर्मेशन हुआ। परमेश्वर ने इंडिया में जितनी बेदारी आई है 1904 में आई है। 1904 में खुदावंद ने अपने लोगों को चुना, बेदारी आई और बड़ी बड़ी संस्थाओं का फॉर्मेशन 1904 में हुआ। हालेलुया। आज यहाँ पर समय आया है बेदारी का। आपके जीवन में भी आज बेदारी आनी चाहिए। रात को उठकर प्रार्थना करनी शुरू करिए। कितने बजे? 2:30 बजे, उसके बाद और 4:30 बजे। ये समय ऐसा है जब दुनिया के लोग सो रहे होंगे, पर आप परमेश्वर की आत्मा से भर जाएंगे। और आत्मा को मांगना, जरूरतों को मत मांगने बैठना, दिक्कत में आ जाओगे। जरूरत तो आज है, कल भी है, पर परमेश्वर जीवन में आ गया तो जरूरतें अपने आप पूरी होती चली जाएंगी। क्योंकि जब देने वाले ही आके मन में बैठ जाएगा तो फिर मांगने की जरूरत है। क्योंकि तभी, इसीलिए अब वो वचन कहता है कि तेरे मांगने से पहले मैं जानता हूं तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है। इसलिए ये बात को जानना हमें अपने जीवन में जरूरी रखना है कि परमेश्वर की आत्मा से भरना जरूरी है ना। क्या पढ़ा हमने? पहला थिस्सलुनीकियों में विश्वास के, प्रेम का और आशा की दृढ़ता। ये 3 बातों को अपने जीवन में जब अप्लाई कर लिया तो फिर बार बार पास्टर जी से ये प्रार्थना नहीं करानी, अब बुखार हो गया, अब सिर दर्द हो रहा है, अब पैसे नहीं है, सैलरी नहीं आई। ये मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, ये नहीं रह जाना है। बस अपने आप को तैयार करना है आत्मा में भरने के। जब परमेश्वर का आत्मा है, फिलिप्पुस को कौन चलाता है? परमेश्वर का आत्मा। एक नगर से दूसरे नगर, एक शहर से दूसरे शहर, है ना। पौलुस को कौन चलाता है? इसी तरह आज मेरे को, आपको भी परमेश्वर का आत्मा चला। इसलिए कहते हैं आत्मा के चलाए अनुसार चाल चलो, है ना। हम अपने आप को तैयार करें इस रीति से, ताकि हम भी आज परमेश्वर की एक सच्ची कमिटमेंट में आए, एक सच्चा लगाव, सच्चा प्रेम। ये इसको हल्के, मतलब चर्च में आना, हर सप्ताह गीत गाना, सिर्फ यहाँ तक ना इस प्रैक्टिस को रखें। बाइबल ऐसा ना हो कि सिर्फ आप चर्च में आके पढ़ते। इसे प्रैक्टिस को घर में जाके, अपने वर्क प्लेस पे जाके, जहाँ भी आप काम करते हैं, हर जगह दोहराना शुरू करें। परमेश्वर आपके जीवन से खुश होगा, है ना। आइए सब हम अपने घुटनों के बल आएंगे और ऐसे जो मिशनरीज हैं इनकी कमिटमेंट को याद करेंगे, इन्होंने कैसा अच्छा समर्पण करा कि आज इतनी बेदारी आई, इतनी बेदारी आई कि 1904 के बाद आज तक लोगों ने परमेश्वर के काम को करते चले जा रहे। उसी बेदारी में से मैं और आप भी निकला। ये सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठा के, और एक सच्ची कमिटमेंट में हम जाएंगे। और परमेश्वर से कुछ ना मांगे, केवल परमेश्वर से आत्मा मांगे। वो बेदारी देने वाला परमेश्वर, वो अपना बेदारी का आत्मा आपके बीच में देगा। वो आपके जीवन में बेदारी की आत्मा को लेकर आइए, अपने मुखों को खोलिए और प्रार्थना करनी शुरू करिए और परमेश्वर से सिर्फ उसकी आत्मा को मांगिए। जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए ऊंची बात से, हर बच्चा, बड़ा, छोटा, बड़े, बुजुर्ग, जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं, सिर्फ परमेश्वर के आत्मा को मांगिए। आप आत्मा से भर जाएंगे तो जीवन में उद्धार, एक बड़ी बेदारी आ जाएगी। हर जीवन में आज यीशु का काम होकर रहेगा। विश्वास के काम, प्रेम का परिश्रम और आशा की दृढ़ता के जीवन से होके गुजरनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सारे दरवाजों को खोलिए। इनके लिए जो आत्मा तेरे से कनेक्ट होता है, खुदा वो इन्हें आत्मा दे पिता परमेश्वर जी। धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तू कहे जो अभी मैं सुनूं, दिखाए जो मुझे वो देखूं। तू कहे जो अभी मैं सुनूं,
दिखाए जो मुझे वो देखूं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही चाहिए। कहिए, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही चाहिए। धन्यवाद 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 राजाओं के भी राजा प्रभु के धन्यवाद करते हैं। सुंदर संगीत। हाँ प्रभु, कुछ नहीं चाहिए खुदा, हमें कुछ नहीं चाहिए खुदा। हाँ प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं पिता सब कुछ यही रह जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। जिस चीज पर हम घमंड करते हैं वो भी यही रह जाएगा। रह जाएंगी सारी बातें, रह जाएगा सारा धन, रह जाएंगे सारे घमंड। साथ जाएगा तो तेरा आत्मा जाएगा, तेरा अनुग्रह जाएगा, तेरी पवित्रता जाएगी। बस वही चाहिए। हर एक को अपनी सामर्थ से भर दे खुदा। इसी समय परमेश्वर अपने आत्मा से परिपूर्ण कर दे खुदा, अपने रूह से भर दे खुदा, और होने दे खुदावन तेरा आग उतर जाए। वही आग खुदावन जो उस शहर को उजियारा दे रहा था, वही आग खुदावन जो साधु सुंदर सिंह के घर में खुदावन उस घर को रोशन कर रहा था, आज खुदावन तेरे बच्चों को रोशन कर दे खुदावन। हे परमेश्वर तेरे आत्मा से खुदावन ये जगह भर जाए, तेरी आग से भर जाए खुदावन, और हर एक जन खुदावन तेरे उस महान महान सामर्थ से भर जाए। अपने अधिकार दे प्रभु, अपनी सामर्थ दे परमेश्वर, और हर एक के अंदर से वो डर और भय के आत्मा को निकाल दे खुदावन। हे परमेश्वर, जो हमें रात भर सोने नहीं देता, सुबह उठते ही जो हमसे बातें करता है, उस डर को हमारे जीवन से दूर कर दे खुदावन, और अपने आत्मा से और अपने सामर्थ से भर दे मेरे परमेश्वर। हम सिर्फ तुझे चाहते हैं, तुझे चाहते हैं, और सिर्फ तुझे चाहते हैं, और कुछ नहीं चाहते। हम कुछ नहीं चाहते, ना सोना चाहते, ना चांदी चाहते, ना धन चाहते, ना कुछ और चाहते खुदावन, क्योंकि सब ने हमें दुख और पीड़ाओं के सिवा कुछ नहीं दिया। हमें तू चाहिए, हमें तू चाहिए परमेश्वर, क्योंकि तू मिल जाएगा तो सब मिल जाएगा, सब आ जाएगा। धन्यवाद करते हैं आपके दास को, मैं आपके लहू के बारे में कवर करता हूँ। जहां भी जाए खुदावन, ऐसे ही खुदावन आपके वचनों को बांटते चले जाए खुदावन। इन्हें आशीषित करना, इनके घर को आशीषित करना, अपने आत्मा से, अपने सामर्थ से भर देना खुदावन, और जो आपने खुदावन इनके सेविकाई दी है, वो सेविकाई बढ़ती फलती और फूलती चली जाए खुदावन। अपना हाथ इस समय हर एक के ऊपर रखिए, अपने सामर्थ से भर दीजिए, अपने सामर्थ से परिपूर्ण कीजिए खुदावन। हर एक जन तेरे आत्मा को, तेरे दूत को इस समय महसूस करने पाए, तेरे सामर्थ को महसूस करने पाए। हे परमेश्वर, हर एक की उस तमाम बातों को जो उन्हें खुदावन तुझसे दूर करती हैं, उनके जीवन से दूर कर दे खुदावन। हे परमेश्वर, हम आपसे प्यार करते हैं, सच हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आपका वचन कहता है कि हम तुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते, कभी कुछ नहीं कर सकते। हमें तू चाहिए, और सिर्फ तू चाहिए, यीशु के नाम से आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद और सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर आपको बहुत 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 आशीष दे, बहुत बरकत दे, और परमेश्वर का आत्मा आपको गाइड करेगा और आपकी हमेशा हिफाजत करेगा।